बिस्वा कल्याण रथ, जो कि एक बड़े यूनिक टाइप के, पिक्यूलियर टाइप के स्टैंड अप कॉमेडियन है, उनका एक स्पेशल आया है, हिंग्लिश इंगदी एडीबास रीडास एडीबॉक तो वो देखते हैं. Now a little bit about this show. I don't like this show. Every time I try to record it, it's not funny. जब नहीं रिकॉर्ड कर रहे तो फनी हो जाएगा. When I'm not recording, very funny. Yes. I don't know why comedy is like this. But today I have hope from you guys, which might fade within 5 minutes. But till now it's there. Anyways, I have recorded. This is the 4th time I'm recording this. So first 3 times I have done it the way I wrote it. Now I don't give a fuck. I just want to enjoy also. You understand? I quit my job to do comedy. And then comedy has become my job. Also, कितना पैसा देके टिकट खरीदता है तुम लोग भाई? 1200-1500 बढ़ाए जा रहे हैं हम प्राइस. भाई कॉमेडी के लिए 500 से ज्यादा नहीं देना होता है. ठीक है, प्लीज मत दिया करो. एक बात तो है इंडिया में, अगर आई थिंक अभी भी वो जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज वाला सीन है, या तो वो है या क्या है, आई डोंट नो. मे बी शायद हो सकता है बेसवा का जो रेप्यूटेशन है वो अपने आप में भी एक चीज़ हो सकती है. क्योंकि मैं देखता हूँ हमारे यहाँ ऑडियंस ऐसी ऐसी जगह पे हंस रही होती है जहाँ पे एक्चुअली कॉमेडी हुई नहीं है. अभी सिर्फ सेटअप क्रिएट किया जा रहा है. तो पता नहीं पीयर प्रेशर में हंस रहे होते हैं लोग, या इसलिए हंस रहे होते हैं कि ये तो बहुत बड़ा कॉमेडियन है, जो भी बोल रहा होगा फ़नी होना चाहिए, तो हंसो भाई. आई डोंट नो. ये आई मीन आई फाइंड इट हार्ड टू अंडरस्टैंड. Okay. ठीक है. Anyways, thank you for coming. इस पे देखो, इस पे भी एक बंदा हंसने लग गया था. थैंक यू फॉर कमिंग. क्या कोई प्ले कार्ड वगैरह उठाता है क्या पीछे से कोई? Bombay City. I moved here 10 years ago, and one thing I can't get over is how they call it Greater Mumbai Municipality Corporation. First of all, where is Great Mumbai Municipality Corporation? I want to see that one. Greater पे कैसे चले गए भाई? फिर Greater पे उनको बुरा लगा ब्रिहन मुंबई. Where is Brih Mumbai? Show me the Brih. Anyway, now new scam has started. You call a broker saying, भाई मेरे को अंधेरी में घर देखना है, पनवेल में देख लो. भाई अंधेरी में दिखा दे. पनवेल में देख लो ना सर. भाई मैं क्यों देखूंगा पनवेल में? पनवेल में नया एयरपोर्ट आ रहा है, पर मैं एरोप्लेन नहीं है. या पायलट. पनवेल में डेवलपमेंट आएगा सर. अंधेरी में आया था, वापस चला गया भाई. आई एम ओके. इस जोक से मुझे मेरा एक दोस्त है उसकी याद आ गई. वो इस बात से बहुत चढ़ता है. हम दोनों कनाडा में साथ में रहते थे, तो वो उसको कनाडा की जो अच्छी अच्छी बातें लगती थी उसमें वो ये बात गिनवाता था कि इंडिया में अगर जैसे आप मान लो बोलो जूते लेने के लिए जाओगे, आप बोलोगे भैया ये वाले जूते चाहिए, वो बोलेगा वो वाले नहीं है ये वाले ले लो. तो वो बोला अबे मुझे वो लेने होते तो मैं वो मांगता ना तेरे से. वो नहीं लेने मुझे. और लिटरली ये आई मीन ये तो मैं नहीं कह सकता कि सिर्फ इंडिया में ऐसा होता है, लेकिन ये जो चीज़ है ना इंडिया में, कि सामने वाला बंदा अपनी तरफ से आपको ऑप्शन देने लग जाएगा उस चीज़ का जो उसके पास है, इररिस्पेक्टिव ऑफ आपने क्या मांगा है. तो ये इन जनरल आई मीन मुझे बहुत सारी कंट्री का एक्सपीरियंस नहीं है, बट वेस्ट में मैंने ये चीज़ नहीं देखी. आप जाके एक चीज़ मांगोगे, वो कहेंगे ये है नहीं स्टॉक में, अगर नहीं होगी तो दे देंगे, या फिर नहीं पता होगा तो बोलेंगे आई चेक. तो पर वो आपको ये नहीं बोलेंगे ये नहीं है ये ले लो. सामने वाला फुद्दू है. एक ब्रोकर मेरे को घर दिखाने ले गया, और बॉम्बे में सी व्यू दिखाने के लिए ले जाते हैं. बोले भाई सी व्यू,
एक तो आज मैं बोल दे रहा हूँ, ये समुंदर देखने लायक नहीं है। एब्सोल्युटली एग्री। ठीक है, मैंने बहुत समुंदर देखा है, ये डर रहा है बंदा ये बात बोलने में। ये कुछ खास समुंदर नहीं है। देख के भी समझ, ये वो है समुंदर, ओ अच्छा वो वाला समुंदर, वो है समुंदर। ऐसा सी व्यू क्यों चाहिए तुमको? कि पता ही नहीं चल रहा। ढूंढना पड़ता है, कहाँ है भाई? फिर तुमको ले जाएगा फ्लैट में, घुसते ही वो भूल जाएगा कि कुछ सी व्यू बोला था। सब दिखा रहा है, फ्रिज देखो कितना मस्त हुआ। देन तुम बोले भाई सी व्यू किधर है? बोलेगा आओ मेरे साथ, बालकनी में लेके जाएगा तुमको, हार्नेस पहनाएगा, बोलेगा सर बैलेंस रख के फ्लेक्शन एक्सटेंशन देखो आराम से, मैं सपोर्ट दे रहा हूँ। सो इरिटेटिंग, आई नेवर अंडरस्टैंड। जब समुंदर से तुम आ रहे हो तो ना, तो बॉम्बे का सारा बिल्डिंग दिखता है, लेकिन बॉम्बे का सारा बिल्डिंग से समुंदर नहीं दिखता है। ये एक अच्छा जोक है। What is this optical illusion? मेरे को घर दिखाने ले गया, सी व्यू बोल के मैं खिड़की खोला, सामने 30 मीटर मोटा सेमी सॉलिड मैट फिनिश नाला, सेमी सॉलिड। बह भी नहीं रहा है, एग्जैक्टली। सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर नाला। मैं नाला की तरफ पॉइंट किया, बोला ओशिवारा रिवर व्यू। व्हाट इज रिवर? मेरा कभी इत्तेफाक नहीं हुआ बॉम्बे में जाके कभी अपार्टमेंट लेने का, क्योंकि मैं रहा नहीं कभी वहाँ। लेकिन कुछ रील्स वगैरह आती रहती हैं जो ये प्रॉपर्टी डीलर्स वगैरह किसी भी आपको अपार्टमेंट में ले जाएंगे और दिखाएंगे सी व्यू। तो मैंने उसमें देखा है 2-3 बार कि किसी बॉम्बे के अपार्टमेंट को जिसमें सी व्यू भी है और उसमें ले जाके सी व्यू दिखाते हैं, कुछ नहीं दिख रहा होता भाई समुंदर के नाम पे। और मुझे लग रहा है कि जो ये सी व्यू का पूरा कॉन्सेप्ट है ना, देखो भाई अगर आपको चाहिए एक्स्ट्रा लग्जरी, जो कि है सी व्यू एक एक्स्ट्रा लग्जरी, स्पेशली मुंबई जैसी सिटी में आपको छत मिल जाए वही बहुत है। सी व्यू मिलना एक्स्ट्रा लग्जरी है। तो आपके पास अगर 150 करोड़ नहीं है तो एक्सपेक्ट मत करो वो चीज़, ठीक है? ये मत सोचो कि मैं जुगाड़ करके बेंटली खरीद लूँ। सब ग्रेटर रिवर। मैं बोला भाई ठीक है मैं सह लूंगा, लेकिन नाले के उस साइड में मैं देख रहा हूँ उधर लिखा हुआ है शमशान भूमि। बोला उधर शमशान है, बाकी शहर में ब्रोकर तुमको अपोलोजाइज कर देगा, सॉरी सर मुझे पता नहीं था, दूसरा घर दिखाता हूँ। बॉम्बे में ब्रोकर मुझे बोल रहा है आप डरो मत, ठीक है मैं ऐसे बैठ के चाय पी लूं। बोल रहा आपको क्या प्रॉब्लम है शमशान से? अब ये एक्सप्लेन कैसे किया जाता है कि शमशान से क्या प्रॉब्लम है? सही बात। मूड खराब हो जाता है ये जान के कि उधर शमशान है। रोज सुबह उठो लोग मर रहे हैं। एग्जैक्टली। पर मैं बोल नहीं सकता, मैंने बोला कुछ तो उसको लॉजिस्टिकल रीजन दो कि आर्ग्यू ना कर पाए। मैंने बोला धुआं आएगा, बोलता ये वैसा वाला शमशान नहीं है। अब चला यहाँ पे कोई नहीं हंस रहा धुएं पे। नाउ आई एम एट दैट लगता है मेरे ही साथ कोई दिक्कत है। स्टेज वेयर आई एम क्यूरियस। तो ये कैसा वाला शमशान? इलेक्ट्रिक। हमने पॉडकास्ट एक नया स्टार्ट कर दिया। तो बोलता है कि सर ये इलेक्ट्रिक शमशान है। व्हाट? ये इलेक्ट्रिक शमशान है, इससे धुआं नहीं आता है। मैं बोला इमीडिएटली शार्क टैंक बंद करो। ऐसा इनोवेशन का कोई जरूरत नहीं है। दादाजी मरने के बाद जला दो, ट्रिपल ए बैटरी ठूस ठूस के अपलोड मत करो दादाजी। मुझे मरने के बाद जल वो इलेक्ट्रॉनिक होता है, ये इलेक्ट्रिक है। बाय द वे जस्ट मुझे पता है ये कॉमेडी है, लेकिन फ़र्क जानना जरूरी है। जलना है भाई। तो बोलता है सर आपके बहुत ज्यादा डिमांड्स है। वास्तु के हिसाब से ठीक है। सॉरी ब्रदर व्हाट? वास्तु में लिखा हुआ है शमशान और आपके घर के बीच में वाटर बॉडी है,
then it's okay. मैं बोला जो लोग वास्तु लिखा था वो लोग ग्रेटर मुंबई नहीं देखा था. एग्जैक्टली. बोलता है सर बॉम्बे में शमशान बनाने का जगह किधर बचा है? किधर बचा है? मैं बोला पनवेल में. सही सही है, क्योंकि एयरपोर्ट भी आने वाला है. एयरपोर्ट के साथ साथ शमशान बना. सस्टेनेबल डेवलपमेंट. फ्लाइट उड़ अबे रहा है. यार ये जोक बहुत डार्क हो गया अभी की सिचुएशन में. जो आई होप ये पुराना रिकॉर्डेड होगा. भूत भी उड़ रहा है साइड. Man, I don't know how we live in this city. Also, they're so unapologetic about it. It's very pissing off. Like, मैं अभी यूके में गया था, उधर एक छोटा सा खोद दिया था उन्होंने, सब छोटा खोद दिया. उधर लिख दिया, we apologize for the inconvenience related to you due to the construction work going on here. मैं रो दिया. It's very sad, isn't it? इतने दिल से माफी मांगी है. Very sad. इंडिया में हम लोग लिख रहा है इनकन्वीनियंस रिग्रेटेड. सरकार की लगता है टोन. लोगों को कोई रिग्रेट हो रहा है. क्या कि जिसको रिग्रेट होता है सब पैसिव वॉइस में नहीं फेंक के मारता है. पश्चाताप हो चुका है. किया कर लिया हमने. पश्चाताप डोंट वर्क लाइक दैट. यू कांट फोर्स पश्चाताप देन डू एनीवे. जब तुम्हें पता है कि तुमको रिग्रेट होने वाला है तो मत करो ना भाई. खोद देंगे तो कितना दिक्कत हो जाएगा. हाँ भाई बहुत बुरा लग रहा है, चल खोद दे. What? It's not a credit card, bro. मुझे चाहिए एक बंदा खड़ा रह के उधर माफी मांगते रहना चाहिए. जैसा मूंगफली वाला नहीं आ जाता है वैसा ट्रैफिक में गाड़ी अटका, भैया हम खोद दिए. पता नहीं क्या सोच रहे थे भैया. इंसान गलती करता है ना भैया, भाई समझ के माफ कर दीजिएगा. इस पाप का पश्चाताप आपके हाथ में है. ऐसा चाहिए मेरे को. एक तो इंडिया में हम लोग इंग्लिश इंपोर्ट करके लाते हैं, उसको फिर इंडियनाइज कर देते हैं. बाहर का इंग्लिश इंडिया का इंग्लिश नथिंग इन कॉमन. ओके, बाहर तुम ऐसा लोगों बोलेगा थैंक यू, वो लोग बोलता है वेलकम. इंडिया में तुम बोलेगा थैंक यू, लोग बोलता है थैंक यू. सही बात है. बस सुर ऊपर कर देता है. थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू. बाहर देश में सॉरी बोलेगा, लोग बोले इट्स ऑलराइट इट्स ऑलराइट. इंडिया में सॉरी का रिस्पॉन्स है 8 बार सॉरी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वॉल्यूम. तुम बोलेगा सॉरी 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 सॉरी. पर कैपिटा जीडीपी लो, पर कैपिटा अपोलॉजी वेरी हाई. एक गलती पे 9 सॉरी फेंक रहा. इंग्लिश हम लोग इंपोर्ट करके लाता है, कुछ भी करता है. बिस्वा भाई हरियाणा चले जाओ. आप आगे से सॉरी बोलोगे आपको पकड़ लेंगे सामने वाले. ओके, एक तो अंधेरी में इतना ज्यादा क्रिएटिविटी हो चुका है. एक दुकान है उसका नाम है नथिंग बट चिकन. नथिंग बट चिकन. कुड जस्ट कॉल इट चिकन. ऐसा घूम फिर के आने का जरूरत नहीं. ओ भाई चिकन बेच रहे हो, चिकन लिखो. ऐसे स्टार्ट मत करो कि कुछ नहीं था. इससे मेरे मुस्लिम दोस्त बहुत ज़्यादा रिलेट करेंगे. एक उनका बड़ा इम्पोर्टेंट डेक्लरेशन है रिलीजियस, जो कि इसी फॉर्म में बोला जाता है, जो कि एक तरीके की बेसिकली पोएटिक फॉर्म है. परंतु मुर्गी unnecessary भाई. That's why I like old Indian store names. General store. प्रदीप जनरल स्टोर. बेच दो, क्या चाहिए? किडनी मिलेगा छोटू, ले जाओ पूरा छोटू ही ले जाओ. किडनी, लंग्स, हेपेटाइटिस, एक्स्ट्रा छोटू था हमारे पास. That's why my favorite store in India is the most uncreative store name. He has earned my respect. This guy, he's so beautiful. No thoughts given.
Vijay Sales. He doesn't like two questions. What your name? What you do? सही बात है. बेसिक इंट्रोडक्शन It's बेसिक not इंट्रोडक्शन Vijay हो गया. Sells. It's Vijay Sales. He has become event. यस, वर्ब नहीं What है. a dedication. Other stores sometimes having sales. Vijay Sales. Love it. Zero creativity. बाजू में टाटा क्रोमा में ए के ऊपर दंडी लगा के 15 MBA हायर करके बैठा हुआ है कि थोड़ा देवनागरी सीन्स देना है. रिलायंस डिजिटल मोमबत्ती लगा के बैठा हुआ है. विजय सेल्स. लोगो देखो. You want italic or you want bold? Why not both? Color black and white. Tagline, Nike has tagline, just do it. Vijay Sales tagline, vijaysales.com. नाइकी की टैगलाइन बेस्ट एवर टैगलाइन है भाई, किसी भी ब्रांड की. इंडिया की जो टैगलाइन है ना, सत्यमेव जयते, उसके बाद सेकंड नंबर की बेस्ट टैगलाइन नाइकी की है, जस्ट डू इट. 3 शब्दों में पूरी ह्यूमन रियलिटी, ज़िंदगी की पूरी फिलॉसफी आ जाती है उसके अंदर. Our respect. No wastage. Sustainable policy. सोहो थिएटर, या सोहो तो एक यूके में है, एक आई मीन लंदन में और एक न्यूयॉर्क में है. अपकमिंग शोज दो सब. अच्छा, लंदन में ही दोबारा से, क्योंकि आई थिंक थोड़े टाइम पहले भी इसका शो आया था यूके में, जो कि मैंने देखा था, जो कि फ़नी था. इसके बारे में विश्वा भाई क्या कहें. आई नो यू आर अ टैलेंटेड कॉमेडियन एंड एन इंटेलिजेंट वन एट दैट. बहुत सारे लोगों का तो मुझे इंडिया में यही समझ में नहीं आता कि वो एज ए कॉमेडियन पॉपुलर क्यों है, बट चलो अच्छी बात है. टू ईच देयर ओन. बहुत सारे लोगों को वो लोग पसंद होंगे, इसलिए वो लोग पॉपुलर होंगे. लॉजिक तो यही कहता है. वैसे इसको हुआ क्या? ओ भाई एकदम से ही बढ़ गया. एनीवे, तो पर्सनली मुझे तो यार, ओके लेट्स बी ऑनेस्ट, मुझे बिलो एवरेज लगा ये सेट. क्योंकि जो मैंने पहले बिस्वा की के सेट्स देखे हैं वो लाइक, आई मीन, मैं ये नहीं कहूँगा कि बिस्वा का जो सरप्राइज़ लेवल है वो लाइक डेव शैपेल वाला है, लाइक आउट ऑफ नोवेयर ही कैचेस यू ऑफ गार्ड, और इस लाइक एक डीप रैबिट होल में जाने वाला लुई सी.के वाला लेवल है स्टोरी टेलिंग का. लेकिन ही इज़ डिसेंट एंड ही लाइक मेक्स इंटेलिजेंट जोक्स. तो उस सेंस में आई मीन, और ऑफ कोर्स आपको जो दूसरे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं हिंदी कॉमेडी में, इंडिया में हिंदी स्टैंड अप कॉमेडी में, उसके हिसाब से ही इज़ प्रीटी गुड एक्चुअली. तो उस हिसाब से थोड़ा सा यू नो लाइक ही मिस्ड द मार्क ऑन दिस वन आई थिंक. और इनफैक्ट इसने खुद ही प्रेमिस ही यही बोल के स्टार्ट किया था शो का कि नहीं हो पा रहा ये वाला फ़नी, जैसे मैं सोच रहा था वैसे जब रिकॉर्ड नहीं कर रहा तब फ़नी हो जा रहा है. तो मेरे लिए सेटिस्फैक्शन लेवल से नीचे था, बट देयर वर अ फ्यू गुड वंस